तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, a particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi. Phi is less than theta to the horizontal. Find the range of the projectile along the inclined surface. क्या फाइंड करना है? रेंज कहां पे? inclined surface पे. सो अभी जैसा डाटा दिया है वैसे डायग्राम प्लॉट करने का प्रयास करेंगे. इनिशियली क्या दिया है कि बाबा स्पीड v नॉट से एट एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो सबसे पहले कौन है? इंक्लाइन प्लेन, तो ले लिया. मेकिंग एन एंगल फाई टू द हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एन एंगल फाई टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेंज. नाउ सी, इंक्लाइन सरफेस कितना एंगल बना रहा है? फाई. और प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बना रहा है? थीटा. तो मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो मैंने कंसीडर किया. अभी आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल थ्रोन किया तो बाबा इंक्लाइन प्लेन पे जाके लाइक दिस ऐसे गिर जाएगा. सो आपको दिया है कि बाबा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट. अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे दिया है थीटा इज ग्रेटर देन फाई. सो मतलब थीटा कौन बना रहा है? पूरा एंगल, कि एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल. एंड इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है? ये वाला, दैट इज अ फाई. इज इट क्लियर? सो आपको मालूम है रेंज क्या होता है? रेंज इज अ व्हाट? और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द प्लेन. सो ये वाला. इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ, अभी आपको इक्वेशन ऑफ रेंज डिराइव करना है. सो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे कि आपने मालूम है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करेंगे. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सही है? सो अगर इस इक्वेशन में बच्चों मुझे रेंज को लाना है ना, रेंज नहीं है मेरे पास और रेंज का इक्वेशन बनाना है, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, कैन आई सब्स्टिट्यूट? दिस इज अ फाई. सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? बोलो, r cos फाई. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा? r sin फाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. रिजॉल्व किया. अभी मुझे बताओ, इस इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि बाबा y का वैल्यू कितना मिल गया? r sin फाई. x का वैल्यू कितना? r cos फाई. रेंज निकालना है तो इस इक्वेशन में रेंज लाना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. y की जगह कौन आया? बोलो. सो r sin फाई इज इक्वल टू x किसके बराबर? r cos फाई इंटू वॉट? tan थीटा माइनस बोलो g, फिर से x स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई. समझ में आ रहा है ना बच्चों? स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, खाली यहां पे x स्क्वायर किया तो x स्क्वायर मतलब r cos फाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो मुझे बताओ, मुझे रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा? इस इक्वेशन से r का वैल्यू सेपरेट करो. सो सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे कुछ कॉमन निकल सकता है. देखो r यहां पे r स्क्वायर, सो r कैंसिल हो जाएगा. सो इस साइड क्या बचेगा? खाली sin फाई. चलेगा ना? r कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा. यहां पे बोलो cos फाई इंटू tan थीटा माइनस यहां पे बोलो एक r निकल गया, एक r बाकी है. सो gr cos स्क्वायर फाई अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अभी मुझे बताओ r को सेपरेट करना है, तो ये जो पूरा टर्म है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बोलो. सो gr cos स्क्वायर फाई अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म इधर लाया. सो cos ऑफ फाई इंटू tan थीटा माइनस साइन ऑफ फाई. ओके. सो अभी फिर से ध्यान दे दो बच्चों, खाली r को रखेंगे, बाकी सब टर्म्स उधर जाएंगे. सो r के साथ कौन है? g cos स्क्वायर फाई अपॉन 2u स्क्वायर थीटा. नाउ सी, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो लेफ्ट साइड में क्या बाकी है? नाउ सी, gr cos स्क्वायर फाई अपॉन, चेक करेंगे, gr cos स्क्वायर फाई अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, क्या था? तो यहां पे cos फाई tan थीटा माइनस sin फाई. cos फाई सब्स्टिट्यूट करूं, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, सॉरी बच्चों, cos फाई tan थीटा माइनस sin फाई. ठीक है. अभी बोलो नेक्स्ट स्टेप, r को सेपरेट करना है तो खाली r रहेगा, बाकी टर्म्स उधर जाएंगे. क्या? 2. बच्चों ये भी सब्स्टिट्यूट करो. आपको मालूम है u की जगह हमारा कितना दिया है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल v नॉट दिया है,
तो u की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं v नॉट, सो बोलो क्या हो जाएगा, सो 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, अरे सही है, ऑब्जर्व करो जरा, सॉरी नीचे थीटा है, हाँ, सो कॉस स्क्वायर इधर थीटा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई इन ब्रैकेट कॉस फाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन फाई, क्लियर, आर को सेपरेट किया। एंड नाउ सी बच्चों, सो इस केस में खाली एक एडजस्टमेंट करता हूं कि क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कॉस थीटा मैं अंदर भेजता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा, कौन लाया मैंने अंदर, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इनटू कॉस थीटा माइनस, सो दोनों को मल्टीप्लाई होगा इनटू कॉस थीटा, आया समझ में, क्या किया, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा निकाल के अंदर मल्टीप्लाई किया, सो बोलो कॉस थीटा गेट कैंसिल, सो क्या बाकी रह गया रे, 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई इन ब्रैकेट, बोलो साइन थीटा कॉस ऑफ फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। सो यहां पे जरा ऑब्जर्व करो, ए को मैंने थीटा मान लिया, फाई को मैंने बी मान लिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सो ये किसका एक्सपेंशन है, साइन ए माइनस बी का, सो फाइनली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेंज, सो 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई, और यहां पे क्या है बच्चों, साइन थीटा माइनस फाई, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई एंड द एंगल projectile makes an angle of theta, so यहाँ पे condition दिया था आपको, theta is greater than phi, so any doubt, so this is the final equation of range, okay, so next question, so now see what is the next question, a metro train runs from station A to B to C, okay, it takes 4 minutes in traveling from station A to station B, कितना टाइम ले रहे, so can I write स्टेशन ए टू बी कितना टाइम ले रहा है, 4 मिनट्स, मतलब कितना सेकेंड रे, 4 इंटू 60 यानी 240 सेकेंड, ओके, आगे, द ट्रेन हॉल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड्स, बी पे कितना टाइम हॉल्ट लिया, 20 सेकेंड, ठीक है, आगे, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेस द स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, सो मतलब कहां से, बी टू सी कितना टाइम, 3 मिनट, यानी कितना सेकेंड, 3 इंटू 60 यानी कितना, 180 सेकेंड, ठीक है बाबा, आगे, एट द स्टार्ट ट्रेन एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड कितना दिया आपको, कितना अचीव कर दिया, 72 किलोमीटर पर आवर, सो बोलो, आपको सिखाया मैंने पहले, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड मतलब 5/18, सो 18 4 का, सो कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसको एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, T for acceleration is equal to 10 seconds. Train moving at constant speed is again brought to rest in 10 seconds at next station. मतलब बाबा स्टॉप करने में मतलब टाइम और फॉर रिटार्डेशन इज ऑल्सो 10 सेकेंड, डाटा समझ में आया, जैसे जैसे रीड किया वैसे राइट किया, सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना, एंड सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए टू बी एंड सी, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले फोकस क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो मुझे बताओ, अभी मैं नेक्स्ट पेज भी लेता हूं, डाटा आराम से देख लेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे टाइम कितना चाहिए आपको, सेकेंड में 240 20 एंड 3 पार्ट है ना, ए टू बी, बी पे हॉल्ट, बी टू सी, so 240 then 20 180, स्पीड 20 है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, सो नाउ सी, तो सबसे पहले फोकस डालते हैं उठा के, सॉरी, हाँ, सबसे पहले हम फोकस डालते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, सो नाउ सी, सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सो बच्चों आपके टाइम एक्सिस पे वैल्यू समझ में आई थी आपको, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ए, देन फर्स्ट पार्ट इज ए टू बी,
बी पे हॉल्ट, समझ में आ रहा है, देन गया सी पे। एनी डाउट? नहीं। अभी ए टू पी जाने में कितना टाइम लगा बोलो? 4 मिनट्स, यानी यहां तक कितना हुआ? 240 सेकेंड। देन कितना हॉल्ट लिया? 20 सेकेंड, तो ये फिर से 20 सेकेंड। ओके, एंड बी टू सी जाने के लिए अगेन कितना टाइम लगा? 180 सेकेंड्स। एनी डाउट? ये मैंने खाली स्लॉट वाइज किया। अब यहां से ही मैंने वैल्यू स्टार्ट कर दिए, तो यहां से वैल्यू अगर प्लॉट करूं तो 0 होगा। यहां पे बोलो 240, यहां पे 260। ओके, 260 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 440। इज इट क्लियर? मतलब यहां से मैं अगर वैल्यू स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको एक बात मालूम है फिर से कि बाबा मैक्सिमम स्पीड कितना हुआ? 20 हुआ, उसके बीच में कुछ वैल्यू नहीं दिया है। सो यहां पे मैंने पकड़ा कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि मेन हिंट ये दिया है कि ट्रेन को एक्सेलरेट करने में कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं और फिर से स्टॉप करने के लिए, रिटार्डेशन करने के लिए 10 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे स्लॉट बनाया क्योंकि बी पे स्टॉप हो गई, यहाँ पे भी स्लॉट बनाया, मतलब यहां तक जो रहेगा ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, यहां से रिटार्डेशन करेगी। समझ में आ रहा है? और एक्सेलरेट मतलब व्हाट? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पे जो पहला पार्ट का ग्राफ होगा बच्चों, वो कैसा होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बाद में क्या? ट्रेन इन बिटवीन दैट कांस्टेंट स्पीड से चली, मतलब ये हुआ नेक्स्ट पार्ट। देन अगेन लास्ट के 10 सेकेंड में ब्रेक लगा दिया, स्टॉप्स टू रेस्ट, तो ये हुआ ग्राफ। अरे इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं। अभी हॉल्ट किया, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रेन बाबा रुकी है, वेलोसिटी 0 है। सो नेक्स्ट पार्ट फिर से कहां से स्टार्ट होगा? बी से। फिर से सेम थिंग्स रिपीट अगेन। 10 सेकेंड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, 10 सेकेंड रिक्वायर्ड टू स्टॉप, एंड इन बिटवीन दैट कांस्टेंट स्पीड। तो बोलो फिर से मैंने ये वाला आगे बढ़ाया यहां से, सो बोलो ये वाला आपका, बोलो बच्चों आ रहा है समझ में? फिर से 10 सेकेंड फॉर, यहां पे 10 सेकेंड फॉर रिटार्डेशन। पक्का क्लियर? एनी डाउट? तो इन बिटवीन दैट टाइम कितना होगा ये बोलो? 0, तो यहां पे होगा 10, ये 240, तो यहां पे होगा 230, 260 तो 270, 440 to 430। इज इट क्लियर? सो ये बन गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला पार्ट फिनिश। पक्का समझ में आया? ये समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ तो वर्डिंग कर देता हूँ, नेम्स देता हूँ। सपोज स्टार्ट फ्रॉम, ओके ऑलरेडी यहाँ पे ए पॉइंट तो है, सो ए बी सी है, तो मान लिया यहाँ पे डी ई, यहाँ पे एफ एंड जी। सो पहली बात क्लियर? आपको फाइंड करने का था, ड्रॉ करने का था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? सेकेंड थिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी। हमने देखा बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में, कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके अंदर का क्या लेना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा। सो मतलब यहां पे कितने एरियाज दिखाई दे रहे? 2। सबसे पहले बोलो ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये कौन सा एरिया है? सो कैन आई से डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया किसके अंडर का रहना है? ए डी ई बी। सो क्या आ जाएगा? ए डी बी ई। सो आपको मालूम है एडीबी कौन सा शेप का है? ट्रेपेजियम। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के दिया है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सो बोला अभी पैरेलल साइड्स कौन है पहले वाले डायग्राम में? ये डी वाला एंड ये वाला ए बी। क्लियर? सो हाफ DE प्लस AB इंटू हाइट। हाइट मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो यहां पे मैं दोनों भी केस में हाइट सेम है, तो कुछ तो P पॉइंट लेता हूं, सो DP इट इज अ हाइट बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। इज देयर एनी डाउट? अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हाफ, बोले बच्चों D कितना है रे? ये डिस्टेंस, ये 10 to 230, 220 हुआ, 230 माइनस 10 कितना हुआ? 220 प्लस ए बी मतलब ये पूरा कितना है? 0 to 240, सो कितना आया? 240 इंटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली, तो ये कितना है? 20 वाई एक्सिस। सो बोलो 210 का, सो कितना एडिशन होगा रे? ये 22 यानी 460
into 10, तो 4600 मीटर. So can I write 4.6 किलोमीटर? So distance travel during AB कितना आया? 4.6 किलोमीटर. अरे अंडरस्टूड, सेम सेकंड के लिए करना है, बाकी कुछ नहीं. तो यहां पे पहला आंसर तो मिल गया आपका. ओके, सो सेकंड वन अभी निकाल देते हैं ये वाला एरिया. ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग, क्या फाइंड करना है अभी सेकंड केस में? बी टू सी. सो अभी बोलो किसके अंडर का एरिया? बी एफ जी सी. सो एरिया अंडर बी एफ जी सी. ओके, सो बोलो क्या हो जाएगा फिर फटाफट? सेम हाफ. अभी फॉर्मूला नहीं कर रहा हूं. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है? एफ जी एंड बी सी. सो एफ जी प्लस बी सी इंटू हाइट, ये सेम रहेगी. कैन आई राइट अगेन? डीपी. तो यहां पे आपको कुछ करना है तो बाबा चलो ये वाली हाइट होगी. सो व्हाट? एफ क्यू. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बोलो फटाफट. सो हाफ. बोलो एफ जी कितना है बच्चों? एफ जी 430 माइनस ये कितना आ जाएगा? 160 प्लस बी सी यानी पूरा ये वाला कितना है? 180 इंटू हाइट कितना रे? 20. सो 210 का बोलो ये कितना आ रहा है अभी? अरे सही है, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो? 0086 141340 इंटू 3400 मीटर यानी 3.4 किलोमीटर. सो दिस इज द व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग बीसी. पक्का समझ में आया? आराम से एक्सप्लेन किया. पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला, देन बाद में डिस्टेंस फाइंड करने का था, तो दोनों के अंडर का एरिया लिया. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नहीं. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड. ट्रेन मूव कर रही कहां पे? इस डायरेक्शन में. A waiter is walking eastward. What? Waiter भी कहां वॉक कर रहा है? Inside the train. किस डायरेक्शन में? Eastward 1.2 मीटर पर सेकेंड. And fly is flying towards the north across the waiter's tray. Fly कहां कर रहा है? Fly is flying towards the north across the waiter at 2 मीटर पर सेकेंड. What is the velocity of fly relative to earth? सबसे पहले गिवन बताओ. पहले कौन दिया है? ट्रेन. तो आपको मालूम है ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड, लेकिन किसके विथ रिस्पेक्टिव? ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है. कितना? रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, 10 मीटर पर सेकेंड. तो लेकिन आपको मालूम है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई कैप ना, डायरेक्शन मैटर करेगा, वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी है. सो एक्स ईस्टवर्ड में जा रहा है तो एक्स. ओके, सेकेंड वन क्या कि बाबा वेटर इज आल्सो वॉकिंग इन द ईस्टवर्ड, लेकिन जो वेटर वॉक कर रहा है वो किसमें? इनसाइड द ट्रेन. सो वेटर का जो स्पीड है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सो कितना? 1.2. मतलब कौन से डायरेक्शन है? ईस्टवर्ड. अगेन आई कैप मीटर पर सेकेंड. देन फ्लाई इज फ्लाइंग अक्रॉस, नॉर्थ में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई में ऊपर. किसके अक्रॉस? वेटर्स ट्रे एट 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर है कितना? 2. लेकिन अभी y एक्सिस, सो जे क्या. सो क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ फाइंड करना है. ओके, ठीक है. सो मुझे यहां से बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप? ये फाइंड करना है आपको. सो फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका फॉर्मूला कैसे राइट कर सकता है? फ्लाई इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू वेटर, वेटर इज साइड द ट्रेन, अर्थ मतलब ट्रेन. सो कैन आई राइट वी एफ टी माइनस वी ई टी? सही है. वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. सो अभी मुझे बताओ, लेकिन मुझे तो फाइंड करना है बाबा एफ ई. अभी एफ टी है. सो फ्लाई इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अरे बोलो, यहाँ पे एफ टी है ना, तो इसको, इस इक्वेशन को कैसे राइट करूं मैं? एफ टी को हाउ टू राइट? सो यहाँ पे ध्यान दे दो. सो कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेटर सॉरी, and velocity of train with respect to waiter और minus VET. तो मैंने इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? fly with respect to train, so fly with respect to waiter minus train with respect to waiter. हमको नॉन पैरामीटर में लेके जाना है ना, कौन किसके विथ रिस्पेक्ट टू. अभी अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपके पास वैल्यू है या नहीं चेक करेंगे. अभी फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर है ना आपके पास, कितना है? 2j कैप. तो सब्स्टिट्यूट करता हूं माइनस,
अभी बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है, आपके पास वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है और यहाँ पे ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेटर आया है, तो ये प्लस 1.2 होगा, तो ये माइनस 1.2 आई कैप होगा, ध्यान में रखना है। ये चेंज हुआ, अल्टरनेट हुआ तो साइन नेगेटिव। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, माइनस। अभी देखो फिर सेम केस, यहाँ पे अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, लेकिन आपके पास ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, सो 10 आई की जगह क्या आ जाएगा फिर से? माइनस 10 आई क्या? पक्का क्लियर? एनी डाउट? नहीं? सो बोलो क्या हो जाएगा? 2j क्या माइनस माइनस प्लस 1.2 आई क्या माइनस माइनस प्लस 10 आई क्या? क्लियर? सो बोलो कितना हो गया फाइनली, कि आपको जो इक्वेशन मिल रहा है फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू क्या ना, राइट, 11.2 आई क्या प्लस 2j क्या। अभी ये जो मिला ये आपको वेलोसिटी वेक्टर मिला, किसका? फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का। सो आपको फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड। सो आपको मालूम है वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? सो वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आपको मालूम है क्या होता है? आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 11.2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सो बच्चों लॉग टेबल में जाके मैं 11.2 का स्क्वायर आराम से देख सकता हूं, तो मैं जा रहा हूं। सो मैंने देखा 11 का 2 में, सो वो वैल्यू आती है 12544। कितनी आ रही वैल्यू? 12544। ये लेकिन 112 का हुआ, मुझे 11.2 का, तो डेसिमल 2 से शिफ्ट होगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। सो मुझे यहां से बताओ, यहां पे लिखता हूं। सो फाइनली क्या मिल गया बच्चों? यहां से बोलो कि बाबा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू, रूट में इसका एडिशन कितना होगा? 129.44। फिर से मुझे बताओ, लॉग टेबल में आप स्क्वायर रूट्स में जा सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट्स कहां से कहां है? 1 to 99 तक है, लेकिन ये 129 आया। सो कैन आई राइट लाइक दिस 1.294 इंटू 10⁻²। अरे आया समझ में? अगर स्क्वायर रूट देखना है तो आपके पास 129 का नहीं है स्क्वायर रूट्स, तो मैंने इसको डेसिमल शिफ्ट किया। डेसिमल शिफ्ट करते वक्त आपको केयर लेना है कि 10 का पावर इवन होना चाहिए, स्क्वायर रूट लेना है, तो इसलिए मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट किए। इज इट क्लियर? सो अभी देखो आपको देखना है 1.2 का 9 में 4। सो मैं स्क्वायर रूट्स में जा रहा हूं। 1.2 का देखो 9 में 4, तो ये आ रहा है बच्चों 1.2 का 9 में 4 आता है 1138। कितना आया? 1.138 इंटू 10⁻², मतलब फाइनल कितना आया रे? बोलो 10 स्क्वायर का बाहर कितना आया? 1038 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर नाउ? सो कितना मिला आप लोगों को? 11.38 मीटर पर सेकेंड। सो ये कौन फाइंड किया मैंने? उसका वेलोसिटी फाइंड किया। अरे करेक्ट, फ्लाई रिलेटिव टू। अभी वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो उसको मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सो अभी हमको फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, सो नाउ सी, सो डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? 1 मिनट। सो यहां पे मैं लेता हूं, नाउ सी +1। सो सबसे पहले बोलो आपको दिया है वेक्टर क्या मिला फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का? कि बाबा 11.2 आई कैप प्लस 2j कैप। तो आपको मालूम है डायरेक्शन फाइंड करना मतलब क्या? tan थीटा इज इक्वल टू j का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 11.2। इज इट क्लियर? ओके, सो अभी यहां पे बताओ करेंगे क्या आप लोग? कि बाबा रेसिप्रोकल देख सकते हैं। सो आपको मालूम है रेसिप्रोकल देखने के लिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? कि बाबा यहाँ पे एक डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं तो 1.12 का देख सकता हूं मैं, जैसे एक से डेसिमल शिफ्ट कर दिया तो वैसे लेफ्ट में शिफ्ट किया। ओके, सो 1.12 का रेसिप्रोकल जाएंगे बच्चों। सो कितना आ रहा है देखो, सो रेसिप्रोकल की वैल्यू, सो रेसिप्रोकल ऑफ 1.1 का 2 में आता है 8929। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.2 इंटू 0. कितना आया? सॉरी 1.1 का 2 में 8929। सो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो बोलो tan इनवर्स ऑफ 29 का 18, 1 कैरी, 2 का 4, 1 5, देन 29 का 18, 1 कैरी आया, 2 8 16, 1 17। अभी कितने डेसिमल टोटल? 5। सो 0.1785।
अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स देखना है, मतलब कहां जाओगे आप, नेचुरल टेंजेंस में जाओगे। सो नेचुरल टेंजेंस में जाता हो बच्चों, लॉग टेबल में सब लोग जाओ। सो नेचुरल टेंजेंट में आपको देखना है 0.1785 और 86, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकता हूं। सो 1786 ढूंढना है। सो 1786, नाउ सी बच्चों यहां पे आ रहा है 10 डिग्री, यहाँ पे 6 मिनट और ये 6 मतलब 8 मिनट। सो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10 डिग्री 8 मिनट्स। 10 डिग्री 8 मिनट, यू कैन ऑल्सो राइट दैट 10 डिग्री प्लस 8/60 डिग्री हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री प्लस 6 1 का 6 20, करेक्ट। सो मतलब डेसिमल 6 1 का 6, सो 20, 6 3 का 18, सो बस हुआ। सो थीटा इज इक्वल टू 10.13 डिग्री। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 10.13 डिग्री। एनी डाउट, क्लियर। सो ये हुआ क्वेश्चन। तो पक्का समझ में आया बच्चों, पहले हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देन फाइंड किया डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी a car moves in a circle at a constant speed of 50 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है बच्चों, स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड। क्या किया, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आपको मालूम है कार कहां चल रही है बच्चों, सर्क्यूलर मोशन कर रही है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, स्टडी किया है हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहले फॉर्मूला राइट करो, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r, देन r ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो v ओमेगा। सो जैसा जैसा डेटा दिया है आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कहना से यहाँ पे vt है बच्चों, मुझे कोड नहीं है मेरे पास, r नहीं है ना, ओमेगा तो सवाल ही नहीं आता। सो आर, सो मुझे यहां से बताओ, आप ये भी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, कि बाबा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 40 सेकेंड लग रहे, इज इट क्लियर। तो ओमेगा मिल सकता है, ओमेगा क्या होता है बोलो, 2π/t, है ना, एक रिवॉल्यूशन में 2π कवर करता है और टाइम। तो मुझे बताओ यहां से क्या ना यूज ऑल्सो दिस फॉर्मूला, v इंटू ओमेगा। सो v कितना 50, ओमेगा 2π अपॉन कितना टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन के लिए, टाइम पीरियड, तो कितना है 40। सो 0 0 गेट कैंसिल, 2 2 का 4, 5/2 कितना 2.5। अरे कितना इजी आया ना समझ में, पाई का वैल्यू कितना 3.40। एक रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 360 यानी 2π। कितना टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड। सो फिनिश। सो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, v मेरे पास था, ओमेगा मैंने यहां से निकाला 2π/t से। सो मल्टीप्लाई करो, 25 4 का 100, 10 कैरी, 25 10 35, 3 25 3 का 75 एंड 3 78। सो कितने डेसिमल 3। सो बच्चों आपको आंसर जो मिला वो क्या है, यहाँ पे राइट करता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट राइट करना है। क्वेश्चन आया क्या समझ में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 फॉर्मूला। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो बाबा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर होता है डिस्टेंस, 2πr सर्कमफेरेंस। तो यहां से भी आप कर सकते थे, r निकाल सकते थे, r² भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves in a circle with a constant speed of 15 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है, स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 2 मीटर। डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अरे वाह, क्या सो इजी क्वेश्चन है बच्चों। सेंट्रीपिटल, अभी मैंने 3 फॉर्मूले राइट करते हो, रिवाइज करने के लिए राइट करता हूं। क्या था फॉर्मूला, v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। अभी मुझे बताओ, सीधा सीधा है, v है r है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बोलो SE इज इक्वल टू v²/r। तो बोलो v² यानी 15 का स्क्वायर
अपॉन आर कितना 2, 15 का स्क्वायर कितना रे 225 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 2 का 4, सो कितना आया 112.5 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड किया आपने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे कितना इजी क्वेश्चन आया समझ में, खाली फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द this exercise. Now see what a projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal. क्या है ये angle of projection? कितना दिया है 30 डिग्री। ओके, what should be the range of initial velocity? किसका रेंज निकलना है? इनिशियल वेलोसिटी का, so that it ranges between the 40 मीटर and 50 मीटर। कौन रेंज किसका दिया है? हॉरिजॉन्टल रेंज का दिया है। कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? 40 मीटर टू 50 मीटर। क्या फाइंड करना है? रेंज, लेकिन किसका? इनिशियल वेलोसिटी का, कि कितना होगा। रेंज दिया है, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेंज दिया है, और यहां पे किसका रेंज फाइंड करना है? वेलोसिटीज का। सो बोलो यही कंडीशन यूज करेंगे कि बाबा ये मालूम है आपको रेंज है, सो रेंज कहां से कहां है 40, तो बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बोलो सब लोग, u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इट वेरीज फ्रॉम 40 टू 50। अभी मुझे बताओ u का रेंज निकलना है, मतलब बीच में खाली u रहेगा, बाकी टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, 40 इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा, यहां पे खाली u स्क्वायर, फिर से 50 इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट बोलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी का वैल्यू कितना 10, 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना साइन 60, फिर से u स्क्वायर सेम हियर 50 इंटू 10 अपॉन साइन ऑफ 60। आ रहा है समझ में? ठीक है। सो बोलो यहाँ पे 400 साइन 60 कितना √3 बाई 2 ना बच्चों, 2 सीधा कहां आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। u स्क्वायर यहां पे बोलो 500 अपॉन √3, फिर से 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? सो बोलो यहां पे कितना हुआ फाइनली 800 अपॉन √3 u स्क्वायर, यहाँ पे 1000 अपॉन √3। बोलो इसमें कुछ डाउट? खाली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया रेंज का, इक्वेशन का, ये शिफ्ट किए, बीच में u स्क्वायर आ रहा है। बच्चों अभी आपको u चाहिए तो इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो नाउ सी, सबसे पहले बच्चों एक सिंपलीफाई करते। जब रूट आता है ना डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करो। मतलब क्या? डिनोमिनेटर में 3 लाने का प्रयास करो, ऊपर कुछ नहीं। मतलब क्या? नाउ सी 800 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो √3 बचेगा 3। सेम हियर 1000 इंटू √3 अपॉन 3। आ रहा है समझ में? क्या किया? इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। ऐसा क्यों किया बाबा? सो सिंपल कैलकुलेशन ना। सो 800 √3 का वैल्यू आपको मालूम है 1.732 डिवाइडेड बाई 3 u स्क्वायर, फिर से बोलो यहां पे 1000 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 बाई 3। आया समझ में? √3 का वैल्यू पता है जनरली, √2 √3 पता होते हैं। ओके, एनी डाउट? सो क्या करेंगे अभी? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 2 का 16, 1 कैरी, 8 3 24, 125, 8 7 का 56, 2 58, ये आया कितने डेसिमल है 3, यहाँ पे 2 जीरो, सो 3 डेसिमल शिफ्ट करो, ये आया 1385/3। एक स्टेप कर रहा हूं, मल्टीप्लाई किया 800। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ तो सीधा है बाबा, खाली डेसिमल शिफ्ट होगा 1732/3, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ। 3 से डिवाइड करो लास्ट स्टेप की तरह, 3 4 का 12, 1 बाकी 18, 3 6 का 18, देन 3 1 का 3 26, देन 3 8 का 24 24 61.86, 3 4 का 12, 1 18, 3 6 का 18, 3 1 का 3 26, 3 8 का 24 20, 3 6 का 18। सो यहां से बोलो u स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3 5 का 15, 23, 3 7 का 21, 22, 3 7 का 21, अगेन 1, सो रिकरिंग। अभी ये जो वैल्यू आया ये u स्क्वायर का आया, हमको u निकलना है। सो यहां से क्या हो जाएगा? सो रूट ऑफ 461.86 u रूट ऑफ 577.33। बच्चों आपको दिख रहा है क्या रे? सॉरी,
ओके बच्चों सॉरी, थोड़ा इस पार्ट चला गया था, आपको नहीं दिख रहा था, तो मैंने सीधा कैलकुलेशन किए, √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यहां तक आए। अभी लॉग टेबल में हम देखेंगे स्क्वायर। ओके सो आपको मालूम है, फिर से आपको जब स्क्वायर रूट देखना है तो मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे कहना है राइट 4.618 इंटू 10⁻², और यहाँ पे बच्चों सिमिलरली डेसिमल शिफ्ट किया 5.773 इंटू 10⁻², क्योंकि हम स्क्वायर रूट्स में लॉग टेबल में एक तो सिंगल नहीं तो डबल डिजिट का देख सकते हैं। डबल डिजिट करे तो 10 का पावर ऑड होगा, वो नहीं चलेगा, इवन चाहिए। सो नाउ सी 4.6 तो लॉग टेबल में चला गया, स्क्वायर रूट्स। सो किसका देखना है 4 पॉइंट बच्चों, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे u का रेंज लिखता हूँ। सो पहला स्क्वायर रूट 4.6 का 1 में 8, सो 4.6 का 1 में 8 आ रहा है 2149, मतलब कितना 21.49, और यहाँ पे इसका आ रहा है 5.7 का 7 में 3, 5.7 का 7 में 3 आ रहा है 2403, यानी 24.03 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द रेंज। सो बच्चों, so like this we have covered all the exercise numericals on the chapter motion in planes. So hope so कि आपको सब समझ में आया है, क्लियर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।